बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल में चमकी नाम की एक लोमड़ी रहती थी। वह बहुत चालाक थी और उसे अपनी चालाकी पर बहुत घमंड भी था। आए दिन वह किसी न किसी जानवर को अपनी चालाकी भरी बातों में फंसाकर अपना उल्लू सीधा किया करती थी। एक दिन भरी दोपहर में वह कहीं जा रही थी और तभी रास्ते में उसे एक बंदर दिखता है। कुछ सोचकर वह झट से मुस्कुराती है और बंदर को आवाज लगाकर कहती है कि अरे ओ बाके बंदर, तूने कुछ खाया भी है या यूं ही पेड़ पर बैठा है? नहीं चमकी, अभी तो कुछ नहीं खाया। कभी लगता है कि तू ही है जो भूखा रह गया है। आज सुबह मैंने किसी से सुना था कि नदी के पास वाले पेड़ के नीचे बहुत सारे फल, घास और तरह तरह के पकवान रखे हैं। मैं तो नाश्ता वहीं से कर चुकी हूँ और बाकी के जानवर भी खा ही चुके हैं। लगता है अब बस तू ही बचा है। अच्छा, तो चमकी बहन, तुम मुझे भी जल्दी से वहाँ ले जाओ ना। मैं भी भरपेट खाना खाना चाहता हूँ। ठीक है, मैं तुझे वहाँ ले जाऊंगी। वैसे तो मैं अपने काम से कहीं और जा रही थी, लेकिन तू इतना कह रहा है तो पहले तुझे वहाँ छोड़ आऊंगी, फिर अपने काम से जाऊंगी। ठीक है चमकी बहन, चलो चलो। अरे वाह, ऐसे कैसे चलो? मैं तेरे लिए इतना कुछ कर रही हूँ तो तू भी तो मेरे लिए कुछ कर। अच्छा, क्या करना है बताओ? इतनी धूप है, तू एक काम कर, मेरे ऊपर छाते से छाया कर दे और ऐसे ही छतरी पकड़कर मेरे साथ चल जब तक मैं तुझे वहाँ पहुँचा ना दूँ। बांके बंदर लोमड़ी के कहे मुताबिक पूरा रास्ता उस पर छतरी तानकर उसके साथ साथ चलता है। थोड़ी देर चलने के बाद दोनों नदी किनारे वाले पेड़ के पास पहुँचते हैं, लेकिन वहाँ पर खाने के लिए कुछ भी नहीं होता। तब बांके बंदर उससे कहता है कि चमकी बहन, तुमने तो कहा था यहाँ पर बहुत सारा खाना है, लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं दिख रहा। देख बांके बंदर, यहाँ जितना खाना रखा था उससे कहीं ज्यादा इस जंगल में खाने वाले हैं। अब तू यहाँ देर से आया और तेरे आने से पहले सारा खाना बाकी जानवरों ने चट कर लिया, तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? इतना कहकर चमकी वहाँ से चली जाती है और बंदर ठगा सा महसूस करता रह जाता है। चमकी को मुझसे झूठ बोलकर यहाँ लाने की क्या जरूरत है? खुद को इस कड़क धूप से बचाने के लिए उसने मुझसे अपना छाता पकड़वाया। मुझे राजा शेरबल के पास जाना चाहिए और उसकी शिकायत करनी चाहिए। बांके बंदर राजा शेरबल के दरबार में पहुँचता है और देखता है कि वहाँ पर पहले से ही कई जानवर अपनी फरियाद लिए बैठे हैं। उनमें से हीरू कछुआ रोते हुए कह रहा था कि राजा जी मेरी मदद कीजिए, मुझे इंसाफ दिलाइए। उस चमकी ने कल मुझे आपका नाम लेकर डराया और कहा कि शेर आ गया है। हीरू, छुप सकते हो तो जल्दी कहीं छुप जाओ। आप तो जानते ही हैं कि मेरे जैसा धीरे चलने वाला जानवर जल्दी से कहीं जाकर तो छुप नहीं सकता, तो मैंने डर के मारे अपनी पीठ पर बने कवच के अंदर ही छुपने का फैसला किया। और राजा साहब, जैसे ही मैं अपने कवच में छुपा, चमकी ने अपने बच्चों को कहा कि लो बच्चों, तुम्हारी गेंद आ गई, खेल लो जितना खेलना है। और उसके बच्चों ने दोपहर से रात होने तक मुझे गेंद की तरह उछाला और फेंका है। आप ही बताइए राजा जी, क्या ये चमकी आपके होते हुए हमें ऐसे ही चालाकी से ठगती रहेगी? तभी बांके बंदर भी अपनी बात कहने के लिए कूद पड़ता है। राजा जी, मेरी भी फरियाद सुनिए। आज मेरे साथ भी उस चमकी ने ठगी की है। मुझे ढेर सारे खाने का लालच देकर उस चमकी ने मुझे आराम करते हुए उठाया और भरे दोपहर में पूरे रास्ते उसने मुझसे अपने ऊपर छाता भी उठवाया। मुझे आपसे इंसाफ चाहिए राजा जी, ये चमकी अपने आप को कुछ ज्यादा ही चालाक समझती है। तब राजा शेरबल कुछ सोचकर कहते हैं कि मैं देख रहा हूँ कि पिछले कई दिनों से चमकी की शिकायतें आ रही हैं और ये भी कि बहुत से जानवरों को इससे बहुत कष्ट हो रहा है। चमकी को हमारे दरबार में बुलाया जाए।
राजा शेरबल के इतना कहते ही उनके सैनिक चंगू और मंगू भेड़िए उसे बुलाने जाते हैं। थोड़ी देर बाद चमकी सर उठाए बड़ी शान से राजा शेरबल के दरबार में आती है और कहती है कि जी राजा जी, आपने बुलाया मुझे, कहिए क्या कहना है। राजा शेरबल उसे कहते हैं कि देखो चमकी, तुम्हारी बहुत सी शिकायतें आ रही हैं। मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ कि अपनी चालाकी का गलत प्रयोग करके इस जंगल के भोले भाले प्राणियों को परेशान करना बंद कर दो। देखिए राजा जी, मैंने कभी इस जंगल में रहने वाले जानवरों को मूर्ख नहीं बनाया। वो लोग पहले से ही मूर्ख हैं, तो मैं क्या करूं? मैं तो बस उनसे थोड़ा बहुत मजाक करती हूँ, लेकिन अगर वे मेरे मजाक को सच मानकर बैठ जाए तो इसमें मेरा क्या दोष? और अगर मैं इन सबसे ज्यादा समझदार हूँ तो इन्हें क्यों मिर्ची लगती है? चमकी के तर्क सुनकर सभी जानवर हैरान हो जाते हैं, लेकिन कुछ कह नहीं पाते। लेकिन राजा शेरबल को सब समझ आ गया था। वे कुछ सोचकर चमकी से कहते हैं कि अच्छा चमकी, अगर तू खुद को बहुत चालाक समझती है तो तुझे मेरी एक शर्त पूरी करके इसका प्रमाण देना पड़ेगा। वैसे तो सारा संसार जानता है कि मैं चालाक हूँ, लेकिन फिर भी मुझे आपकी शर्त मंजूर है। बताइए राजा जी, क्या शर्त है आपकी? तो सुन, मेरी शर्त यह है कि आज से 2 दिन के बाद तुझे अपनी पसंद के किसी भी जानवर के साथ इस जंगल के बाहर से पूरे जंगल का एक चक्कर लगाना होगा। तुम दोनों में से जो भी जीतेगा उसे बुद्धिमान माना जाएगा, और जो हारेगा उसे अपने सर के बल पूरे जंगल के 50 चक्कर लगाने होंगे। यह सुनकर चमकी सोचती है कि पूरे जंगल में उसकी चालाकी की कोई बराबरी नहीं कर सकता, इसीलिए वह झट से मान जाती है। फिर शर्त का दिन आने पर वह अपने साथ दौड़ने के लिए गधे को चुनती है। राजा जी, शर्त के हिसाब से मैंने भोंदूमल गधे को अपने साथ दौड़ने के लिए चुना है। चमकी के ऐसा कहने पर राजा शेरबल भोंदूमल गधे को चमकी के साथ दौड़ने का आदेश देते हैं। राजा का आदेश पाकर भोंदूमल गधा चमकी लोमड़ी के साथ दौड़ की प्रतियोगिता के लिए खड़ा हो जाता है। काफी जोर से चिंगाड़कर दौड़ शुरू होने का संकेत देता है और दोनों प्रतियोगी दौड़ने लगते हैं। थोड़ी दूर दौड़ने के बाद चमकी बताए गए रास्ते से अलग हो जाती है और भोंदूमल तय रास्ते पर दौड़ता रहता है। भोंदूमल, तू गधा है और गधा ही रहेगा। मैं तो चली छोटे रास्ते से और तेरे पहुंचने से पहले ही मैं दौड़ जीत चुकी होंगी और सब देखते रह जाएंगे। फिर तू लगाते रहना जंगल के 50 चक्कर। इतना कहकर चमकी छोटे रास्ते से जंगल के बीचों बीच पहुंच जाती है। लेकिन ये क्या हुआ? चमकी आगे बढ़ने की बजाय जमीन के 20 फीट अंदर पहुंच जाती है। बचाओ! बचाओ! कोई बचाओ मुझे! मैं इस गड्ढे में फंस गई हूँ। कोई निकालो मुझे यहाँ से। तभी वहाँ राजा शेरबल के साथ बाकी सभी जानवर भी आ जाते हैं और चमकी को देखने के लिए गड्ढे के अंदर झांकते हैं। चमकी राजा शेरबल से गुहार लगाती है कि राजा जी, किसी बेवकूफ जानवर ने जंगलों के बीच में गड्ढा कर दिया है और मैं इसमें आकर फंस गई। मुझे यहाँ से निकालिए। अब राजा शेरबल गुस्से से दहाड़ता है और चमकी से कहता है कि ये गड्ढा तो मैंने ही करवाया है चमकी, लेकिन इसमें फंसने के लिए तू खुद जिम्मेदार है। तेरे कपट और चालाकी ने आज तुझे इस गड्ढे में गिरा दिया है चमकी। अगर तू बिना चालाकी किए बताए रास्ते पर दौड़ती रहती तो तुझे इस गड्ढे में नहीं गिरना पड़ता। तू शर्त नहीं जीत पाई है। अब तेरी सजा है कि तू जंगल के 50 चक्कर लगाएगी। चमकी को रस्सी की मदद से बाहर निकाल लिया जाता है और वह अपनी गलती के लिए सबसे माफी मांगती है। शिक्षा, अति विश्वास या ओवर कॉन्फिडेंस हमें मुसीबत में डाल सकता है और हमें बल का दुरुपयोग नहीं कर